अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर कि औरतें मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं, या फिर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं। तो उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का मुद्दा ये है कि क्या औरतें मस्जिद में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। औरत जो है मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्या इस्लाम में इसकी मनाही है, क्या इस्लाम में इसको मना किया गया है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरत मस्जिद में जाती थी और सहाबिया किराम नमाज अदा करती थी। लेकिन औरत के मस्जिद जाने में कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन शर्तों का एहतराम करें और उन शर्तों के मुताबिक चलें तो आप ज़रूर मस्जिद में, अगर आपके दिल में ख़याल है कि आप अल्लाह के घर में इबादत करें, नमाज अदा करें, तो आप ज़रूर जा सकती हैं। बहरहाल हमारे देश हिंदुस्तान में औरतों का मस्जिद में जाना मना है, और वो भी कुछ जगहों पर मना है। आप दिल्ली की जामा मस्जिद में चले जाइए, वहाँ पर रमज़ान अल मुबारक में तो औरतें जाती हैं, नमाज अदा करती हैं, रोज़ा इफ्तार करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस्लाम में औरतों का जो है मस्जिद में जाना मना हो, या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में इसकी मनाही की हो कि औरत जो है मस्जिद में नहीं जा सकती है। तो दोस्तों इसकी वजह कुछ यूँ है। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमाया है तो वो इस वजह से कि औरत की कुछ बातें ऐसी हैं, उनके कुछ मसाइल ऐसे हैं जो औरत अपने सिवा किसी दूसरे को नहीं बताना चाहती। लेकिन अगर वो मस्जिद जाएगी और कुछ दिन के बाद अगर वो मस्जिद फिर किसी मसाइल के वजह से अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने ना गई तो उसकी हंसी हो सकती है, उसका लोग मजाक बना सकते हैं। जो बात वो किसी को नहीं जाहिर करना चाहती है वो शरेआम सभी को पता चल सकती है। इस वजह से औरत की हया को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए बेहतर नमाज घर पे ही बताई है, और उन्होंने फरमाया औरत अगर घर पे रह कर नमाज पढ़ती है तो उसके लिए अव्वल है। तो दोस्तों अगर आप चाहती हैं कि आप मस्जिद में नमाज अदा करें तो बेशक आप नमाज मस्जिद में जाकर अदा कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और कायदे हैं। आप अगर मस्जिद में नमाज अदा करना चाहती हैं तो पूरे पर्दे के साथ जाएं, इत्र वगैरह ना लगाएं, क्योंकि खुशबू लगाने से जो है खुशबू लगाना औरत पर वाजिब नहीं, और ख़ासकर जब वो बाहर निकले तो औरत पर बिल्कुल भी ये वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि वो खुशबू लगाकर मस्जिद में जाए। अगर आप खुशबू लगाकर जो है मस्जिद में जाती हैं तो मर्दों के जो है मर्द आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनका ध्यान बटेगा, इसलिए जो है आप खुशबू लगाकर मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। और बहरहाल रात के वक्त औरत का मस्जिद में जाना कुछ ठीक नहीं समझा जाता है, इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को घर पर रहकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तो प्यारी बहनों, आपको हमारे नबी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में औरत का मर्तबा भी उतना ही बुलंद रखा है जितना कि मर्दों का है, और जितना सवाब मर्दों को मस्जिद में नमाज अदा करने से मिलता है उतना ही औरत को घर में रहकर नमाज अदा करने से वही सवाब मिलता है। हालांकि अगर मर्द घर पर नमाज अदा करें और मस्जिद हो और वो मस्जिद की जमात में शामिल ना हो तो उनकी नमाज का सवाब कम हो जाता है, लेकिन औरत पर ये फ़र्ज या वाजिब नहीं है कि वो मस्जिद में ही जाए, मस्जिद की जमात में शामिल हो और वहाँ जाकर नमाज अदा करे। उसके लिए ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम मसलों को ध्यान में रखकर, जैसे कि आप ज़्यादा दूर ना जाइए, घर में इतना काम हो जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी और घर के तमाम काम की जिम्मेदारी औरत के सर पर होती है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत के इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए
औरत को घर पर हुक्म दिया कि आप घर पर रहकर ही नमाज अदा करें, और अल्लाह तबारक व तआला औरत को जो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का जो है सवाब देगा। अगर औरत घर पर रहकर नमाज़ पढ़ती है तो भी उसे मस्जिद नबवी में जो है नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर मर्द घर पर रह के नमाज़ पढ़े और मस्जिद है, मस्जिद में नहीं जाता है और जमात में नहीं शामिल होता है तो उसकी नमाज का सवाब उसे कम मिलता है। लेकिन औरत घर पर रहकर नमाज़ पढ़े तो इसे अव्वल बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए घर पर नमाज पढ़ना बेहतर बताया है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप ये कभी ना सोचें कि इस्लाम ने आपको औरत को नीचा दिखाया है या औरत का मर्तबा कुछ कम रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत के तमाम मसले ऐसे हैं जो औरत किसी दूसरे से बयान नहीं कर सकती। उन सभी मुद्दों को, मसाइल को नज़र रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को घर पर रहकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और घर पर नमाज पढ़ने को अव्वल बताया है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपको शौक़ है ज़िक्र इलाही का, मस्जिद में जाकर जो है आप अगर आपके दिल में मोहब्बत है कि नहीं आप मस्जिद जाएं और वहां नमाज अदा करें, तो बेशक आप जा सकती हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप पर्दे के साथ जाएं, खुशबू वगैरह ना लगाएं, इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि इस्लाम में इस तरह की कोई मनाही नहीं है। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद जाने से मना नहीं किया है और ना ही वहाँ नमाज पढ़ने से मना किया है। बहरहाल जो मुद्दा है तो वो बस यही है कि औरत के तमाम मसाइल ऐसे हैं जिन्हें वो बयां नहीं कर सकती, और उनके तमाम मसाइल को देखते हुए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को घर पर रहकर नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर बताया है। इसीलिए हमारे नबी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम औरतों को नमाज जो है घर पर रहकर पढ़ने का हुक्म दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बात भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।